हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। छीनने की तुम्हें जैसे आदत ही पड़ गई। पहले मानव को मुझसे छीन ली, इस कारण मेरी जो जगह थी वो भी तुमने छीन ली। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी खुशी पता नहीं, हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी इच्छाओं का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी जान मेरी जान से भी प्यारी है और हमेशा रहेगी, मैं वचन देता हूँ। अब एक वचन मैं तुम्हें देती हूँ, तुमने आज मुझे जो भी वचन दिए मैं उन्हें हमेशा निभाऊंगी। तुम चाहे उन्हें भूल भी जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। चिंता मत करो, मैं जरूर आ रहा हूँ शाम को। बस कमल, अब देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। रीटा चल जल्दी चल, सब सामान ले लिया ना? हाँ दीदी, ये रहा तिलक और ये लाल चावल अक्षत के वास्ते। ये शब्बो कहाँ रह गई? आ रहा है ना दीदी, वो पिछला दुकान से नारियल खरीद रहा है। अच्छा भैया, काली पूजा के लिए जरा फूल देना। दीदी आज कितने सालों बाद अपन लोग काली पूजा में जा रहा है ना। अरे याद है जब कमल ने एसएससी का एग्जाम पास किया था, तभी अपन लोग वहाँ गया था, और अब आज जा रहा है। जैसी माँ की इच्छा, जब माँ याद करती है तभी तो भाग जाता है उसके पास। चलो कम से कम माँ ने अपन को बुलाया तो। लो भैया। जा बाबा, नमो नमो करके शादी निपट गई है ना? हाँ, शुक्र है भगवान का, शादी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब खुशी खुशी ठीक ठाक हो गया। कमल, तृप्ति, बेटा ये सब तुम दोनों की वजह से हो पाया है। बेटी का शादी बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। यदि ये जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा गया, माने कि माँ बाप ने तो घर बैठे ही तीर्थ यात्रा कर लिया। आज हमने देखा ना यार, कमल पूरा शादी में एक तो टांग पे खड़ा था। क्यों मम्मी, उनके दूसरे पैर पे कुछ हो गया था क्या? एक टांग से खड़े होना मतलब कि एक साथ कई काम करना, फुर्ती से फटाफट। चाचा जी, now don't be partial। भाई शादी में तो काम हम सभी ने किया, मैंने किया, माँ ने किया, मानव भैया ने किया, यश ने किया, बाबूजी ने किया, तो चाची है कि बहुओं की ज्यादा ही तारीफ कर रही है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुओं की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। क्या करूँ, माँ हो ना, हर माँ अपने बच्चों के लिए मतलबी होती है। मैं भी थोड़ी सी मतलबी हो गई। आज मान्या उसके ससुराल में है, एक बहू के रूप में। मुझे लगता है अगर मैं भी अपने बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करूंगी, उन्हें प्यार करूंगी, तो मान्या के ससुराल वाले भी उसे बेटी की तरह रखेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे, उसे सम्मान देंगे। आखिर हर बहू बेटी ही तो होती है। चाचा जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। मान्या विराज के साथ है, वो जरूर खुशी होगी वहाँ। और इस वक्त तो वो विराज के साथ हवा में होगी, मेरा मतलब है प्लेन में। दोनों स्विट्जरलैंड जाने वाले थे ना। अरे है ओगो, अब प्लेन से याद आया, स्वयं का रिटर्न फ्लाइट कभी है? स्वयं इस हफ्ते के बाद ही आ पाएगा। वो
बिजनेस सेमिनार अटेंड करने के बाद भी उसे 2 दिन लग जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, उन्हें अटेंड करने के बाद ही लौटेंगे। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। झूठ बोलना पाप है, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है और आदमी घबराकर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। अपने ही बोले हुए सैकड़ों झूठ में वो उलझ के रह जाता है, जिसका फल ये निकलता है कि वो अपने आप से मुंह छुपाने लगता है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सच आखिर सच होता है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। लोग कहते हैं तू सबकी माँ है, हमने भी एक बच्ची पाली है, उसका अच्छा कल के लिए अपन लोग झूठ पर झूठ बोलता आया, पर वो झूठ उसकी भलाई के लिए बुलाया। पता नहीं सच्चाई कब तक छिप पाएगी। हमारी तुझसे एक ही प्रार्थना है माँ, तू हमारी कमल को इतनी शक्ति देना कि वो हर सच हर झूठ का सामना कर सके। इतना ताकत देना कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके, चाहे कोई भी मुश्किल हो वो उसके लिए आसान हो जाए। आइए ना, पापा देखिए तो कौन आया है। आइए। मल्होत्रा, आओ भाई, आओ आओ आओ। प्लीज कम, वेलकम होम। बस तेरा इंतजार हो रहा था। अरे हाँ भाई, आ गया। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैंने कल कहा था तुम दोनों को मैं आऊंगा। अरे भाई साहब, आज हमारी छोटी बहू कमल अपने हाथों से खाना तैयार कर रही है। देखिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब तक आप प्रीति के हाथ का खाना खा के तारीफ किए हैं ना, अब कोमल के हाथ का खाना खाइए और तारीफ कीजिए। अरे हाँ जंतु, मुझे याद आया, जो अपना वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी। और आखिर तुम हमारे पार्टनर हो उस प्रोजेक्ट में। मल्होत्रा, मुझे तेरी काबिलियत पे कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ तू इस प्रोजेक्ट को बहुत जिम्मेदारी के साथ संभाल रहा है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। वैसे उन किराएदारों का कुछ किया तुमने जो चौल खाली नहीं कर रहे थे? हाँ, उसी के बारे में तो बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ बोल। भाई मैंने तो कोशिश की, मेरी बात तो सुनते नहीं, तो तुम्हारी जरूर सुने। तुम्हारे रिश्तेदार जो है वो। रिश्तेदार कौन? भाई वो तीनों औरतें जो कमल की माएँ हैं। कमल की माएँ? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि बार डांसर्स। हाँ, वो तीनों बार डांसर्स ही कमल की। मल्होत्रा, तुम मेरी बहू पर कीचड़ उछाल रहे हो और ये गुस्ताखी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैंटी में किसी पर कीचड़ क्यों उछाल? अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो खुद जाकर तुम। कमल सामने तो खड़ी है, मुझ क्यों नहीं लेते तुम? तो चाहिए अपने आप बाहर आ जाए। जाओ। कमल, वो जो कुछ भी उन्होंने अभी कहा, क्या वो सही है? बोलो कमल।
बोलो कमल, जवाब दो। सही है। हैरत की बात है कि इतनी बड़ी सच्चाई आप लोगों से छुपाई गई। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ जयंती की आंखों में ही नहीं, पूरे परिवार की आंखों में झूठ खेला गया है। इस परिवार की मान मर्यादा के साथ, भावनाओं के साथ, विश्वास के साथ। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ आज। रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर घूमने वालों ने इस घर के चिराग को चुराने की कोशिश की, धोखा दिया इस परिवार को। कुछ सोचिए कि वो 3 औरतों ने इस इज्जतदार परिवार के साथ नाता छोड़ कैसे दिया, जिन औरतों को इज्जत शब्द के माने भी नहीं माने। तुमने इस लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना दिया? इसकी माँ पार्ट डांसर्स हैं और मुझे ये सब कहने का हक नहीं है। हमारे घर की बहू है, इज्जत है तुम्हारी, लेकिन एक दोस्त के नाते और भाईचारे के नाते जब मुझे सच्चाई पता चल गई थी तो मैं कब तक चुप रहता। बरसों का आना जाना है इस परिवार में मेरा, मानो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार, इसलिए ये सब जब वो आए तो उसे प्यार से समझा, मेरी तरफ से समझा। अब प्यार तो अंधा होता है और मानव की उम्र में वो गूंगा और गहरा भी होता है। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं आखिर, और समझदार इंसान वही है जो अपनी गलती को वक्त रहते सुधार ले और उससे बदला जाए। देखो तुम मेरी बातों को गलत मत लेना, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस परिवार को अपना परिवार समझता हूँ, इसलिए तो इतना कुछ कह गया मैं, वरना मेरा हक था। चलूंगा, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करना, और अपना परिवार। मैं चलना चाहूंगा हमसे, चलो संभल के साथ। झूठ तुमने क्यों बोला? हम सबको धोखा तुमने क्यों दिया? ये सारे सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। जो झूठ बोलता, हम सबको धोखा दिया। कुछ दिन के लिए तुम इस घर में रहते हो। अगर उसी दिन तुमने मुझे सच बता दिया जिस दिन तुम इस घर के दहलीज पर खड़ी, तो अंदर आने के लिए उस दहलीज को लाने की इजाजत मैं तुम्हें कर दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कहते हुए कि आज वो दहलीज तुम्हें लानी है। इस घर से बाहर चलो, हमेशा हमेशा। इस घर से तुम्हें जो प्यार मिला, सम्मान मिला, उसका अगर जरा सा भी एहसास है, जरा सा भी एहसास है, तो कैसा ऐसा क्योंकि जिस
सोसाइटी से तुम तो उस सोसाइटी से हमारा कोई नाता नहीं है। तुम्हारे घर के दरवाजे से हमारे घर के दरवाजे कोई रास्ता नहीं। इन दोनों सोसाइटीज के बीच में ना कभी कोई मेल था, ना कोई मेल है, और ना ही कोई मेल होगा। इससे पहले कि सच्चाई का पता पूरी दुनिया को लगे और हमारी बदनामी चले जाओ। आज की सच्चाई का पता सिर्फ मल्होत्रा को चला, कल सारी बिरादरी जाती और मैं फैमिली लाल जाति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपनी और अपनी घर की बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं। कमल, जानवर भी साथ साथ रहता है तो उनमें भी प्यार और अपनापन हो जाता है। फिर हम सब तो इंसान हैं। जाते जाते इतना जरूर याद रखना कि अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, कोई हेल्प, रुपया, पैसा। कमल, कमल, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? और ये सूटकेस कहां जा रही हो तुम? बाबा, क्या बात है? प्लीज कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? कमल के बारे में क्या जानते हो? कमल के बारे में क्या जानता हूं? मतलब कितना जानते हो कमल के बारे में? कमल के बैकग्राउंड के बारे में? सब कुछ जानता हूं। मैं कमल के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानता हूं। उसके बावजूद भी तुमने उससे शादी कर ली? उसे इस घर में ले आए? इसका मतलब है कि सिर्फ कमल नहीं बल्कि तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। धोखा? मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मैंने और कमल ने शादी की क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसमें बैकग्राउंड का क्या मतलब? प्यार बैकग्राउंड देख के तो नहीं किया जाता ना। नहीं मानव, तुम भी मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं। मां देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
कौन है? इसका खानदान क्या है? 3 माएँ हैं इसकी। बियर बार में डांस करती है इसकी माएँ।